चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने रविवार को रतलाम से लेकर चंदेरिया रेलवे स्टेशन तक का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का न केवल बारीकी से निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। महाप्रबंधन का फोकस इस दौरान विशेष तौर पर यात्रियों की सुविधा के साथ साथ सफाई को लेकर रहा। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने रतलाम मंडल प्रवास के दौरान रतलाम से चंदेरिया तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, पुलों एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर, वेटिंग रूम एवं अन्य यात्री सुविधा क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ स्थित एकीकृत क्रू लॉबी एवं रनिंग रूम का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधा एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। महाप्रबंधक ने रनिंग रूम में उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा स्वयं भोजन कर लोको पायलट एवं अन्य रनिंग स्टाफ से संवाद कर उनकी कार्य संबंधी समस्याओं, उपलब्ध सुविधाओं तथा कार्य के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने क्रू लॉबी एवं रनिंग रूम में रेलवे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता एवं रखरखाव की स्थिति का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार से पूर्व रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर में दिन भर कांवड़ यात्रा की धूम रही। एक के बाद एक कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती रही, जिसके कारण शहर में शिव भक्ति का माहौल पूरी तरह से देखने को मिला। इस दौरान सबसे पहले पाटन पोल के समीप से कुंभा नगर तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात बोजुदा तक कांवड़ यात्रा निकाली गई और सबसे अंत शिव भक्तों द्वारा पाटन पोल के समीप से ही महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित चौमुखा महादेव तक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर बड़ों महिलाओं ने भागीदारी निभाई। इस कांवड़ यात्रा में शिव बारात में शामिल कलाकारों द्वारा बीच मार्ग में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ था। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार से पहले रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर में अलग अलग संस्थान, समाज, शिव भक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा की धूम रही, जिसके कारण नगर में दिन भर कांवड़ियों का जुलूस मुख्य मार्गों से गुजरता रहा। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार से पहले रविवार को दुर्ग मार्ग पर स्थित पाटन पोल के समीप से सबसे पहले बोजुदा तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ढोल, नगाड़ों एवं डीजे के साथ आयोजित इस कांवड़ यात्रा में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जो बीच मार्ग में भजनों पर नाचते झूमते हुए चल रही थी। कांवड़ यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। निकटवर्ती बोजुदा में अमरनाथ मंदिर पर इस कांवड़ यात्रा के पहुंचे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह कुंभानगर स्थित तीर्थखेड़ा तक भी एक अन्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भी बच्चों से लेकर बड़े शामिल थे। इस कांवड़ यात्रा का भी जगह जगह फूलों की बारिश कर एवं फल वितरण कर स्वागत किया गया। पाटन पोल से सबसे अंत में जय शिव भोले के बैनर तले विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित चौमुखा महादेव पहुंच संपन्न हुई, जहां संत दिव्यराम महाराज के साथ ही अन्य जनों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इससे पूर्व चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, विनोद यति महाराज आदि द्वारा पाटन पोल से कांवड़ यात्रा को रवाना किया गया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं के साथ अन्य लोग श्रद्धापूर्वक कांवड़ लिए चल रहे थे। कांवड़ यात्रा में एक विशाल नंदी पर भगवान शिव की वेशभूषा धारण किए एक कलाकार सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वहीं शिव बारात में शामिल कलाकारों द्वारा गोल प्याऊ के साथ ही बीच मार्ग में अपनी प्रस्तुति से सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। इस विशाल कांवड़ यात्रा में एक रथ पर
भगवान शिव और पार्वती की झांकी भी शामिल थी। कांवड़ यात्रा के आगे आगे भगवान शिव के वेशभूषा में शामिल एक अन्य कलाकार अपनी अलग अलग मुद्रा से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों सावन के तीसरे सोमवार पर आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा जो कि संगम महादेव तक आयोजित की गई थी, उसके बाद यह एक और कांवड़ यात्रा शामिल रही। इस कांवड़ यात्रा के साथ ही शिव भक्तों द्वारा अब सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को विभिन्न शिवालयों, शिव मंदिरों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आदि के आयोजन की तैयारियां आरंभ कर दी।
भगवान शिव की वेशभूषा धारण किए एक कलाकार बीच मार्ग में अलग अलग मुद्रा से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगा रहा।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 26 अगस्त को जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर 26 अगस्त को मीरा मंच से प्रातः 10 बजे विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंचेगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम समाज की ओर से अपने घरों में आकर्षक विद्युत सजावट किए जाने के साथ ही झंडे आदि लहराए गए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान प्रदेश की संगठन विस्तार के तहत चित्तौड़गढ़ में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला कमेटी में जिला अध्यक्ष मोहम्मद एजाज, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, महासचिव शाहिद पठान, सचिव इदरीश मंसूरी, कोषाध्यक्ष लियाकत हुसैन को मनोनीत किया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चित्तौड़गढ़ की जिला बैठक भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि विधायक चंद्रभान सिंह आकिया थे। बैठक में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा युवाओं की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही सोमवार सायं आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में सोमवार से 3 दिवसीय ग्रुप स्तरीय अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। खेल आयोजन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के 10 सैनिक स्कूलों के 300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें 132 छात्राएं भी शामिल है। 3 दिन तक चलने वाली इस खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। निकाय चुनाव जब समीप हो तो आखिरकार कांवड़ यात्रा भी इसे अछूती भला कहाँ रह सकती है। इसी तरह का नज़ारा रविवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिला, जहां शिव भक्त कांवड़ यात्रा के साथ ही भाजपा का झंडा लिए इस कांवड़ यात्रा में शामिल था, जिसने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पार्टी का प्रचार करना भी उसका मुख्य ध्येय है एवं कर्तव्य बनता है। इसी कारण वह पार्टी का झंडा लेकर इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सावन के अंतिम और चौथे सोमवार को नगर के विभिन्न शिवालयों मंदिरों में जहां भक्तों का तांता लगा रहेगा, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार भी किया जाएगा। सावन के अंतिम और चौथे सोमवार को खडेश्वर महादेव के साथ ही दुर्ग स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव में भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सावन की समाप्ति रक्षाबंधन को हो रही है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।